راحیل کے نام سے ہی لگتا تھا کہ وہ جلد رہ پائے گی۔ پروردگارا، اس کی جدائی پر مجھے صبر عطا فرما۔ بابا جان، کنعان کے لوگ آ گئے۔ اب کیا فائدہ؟ کہاں ہے؟ وہ اس طرف ہے۔ جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ۔ میرے خدایا۔ سلام نبی خدا۔ سلام۔ دیر کر دی بہن، بہت دیر کر دی۔ وہ راحیل تھی؟ ہائے میرے خدا! مصائب اور انبیاء دونوں دیرینہ دوست ہیں۔ اس قسم کے مصائب ہمارے لیے نئے نہیں۔ ہم اس مصیبت میں بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ تم یقیناً لیا ہو، راحیل کی بہن تم کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ دیکھ رہے ہو بیٹا، جہاں تم نے قدم رکھا ہے کارواں سرائے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ خوش آمدید، تمہارے قدم مبارک۔ اس کے قدم نہ مبارک ہے، نہ مبارک۔ اس کا نام بن انی ہے، نحوست کا بیٹا۔ یہ میری بہن کی موت کا باعث بنا۔ بس کرو اب، بس بھی کرو۔ موت اور زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ بن انی نہیں، بن یامین، فرزند دست راست۔ یہ اپنے بابا کا دست راست ہوگا۔ تم کون ہو میری جان؟ یوسف، راحیل کا بیٹا۔ تو تم راحیل کی نشانی ہو؟ سب سے پہلے تم سے تعزیت کرنی چاہیے۔ میری ماں، پروردگارا، راحیل کی روح کو غریق رحمت فرما۔ راحیل کی روح کو غریق رحمت فرما۔ آمین آمین۔ میرے بابا کہتے ہیں خدا جسے بھی زیادہ چاہتا ہے وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ پھپھی کی جان،
तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ खुदा के पास है? जानता हूँ, खुदा ने उनको अपने पास जन्नत में बुला लिया है, लेकिन मैं उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे बाप को सब्र जमील अता करे। फाइका पप्पू, क्या जन्नत यहाँ से बेहतर जगह है? हाँ मेरी जान, बेहतर है। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुझे इस बच्चे के खूबसूरत चेहरे और दिलनशीन बातों में जो ये कर रहा है बुजुर्गी के आसार नजर आ रहे हैं। ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा होशियार है, जो कि नाकाबिल यकीन है। बस करो बहन, बस करो। यूसुफ भी अपने दूसरे भाइयों ही की तरह है, उनसे मुख्तलिफ नहीं है। यूसुफ का चेहरा और इसकी बातें मेरे लिए दिलनशीन है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। शायद इस तरह इसकी माँ की कमी को कुछ कम कर सकूं। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दूंगी। अपने दूसरे बच्चों की तरह इनकी भी परवरिश करूंगी। लेकिन तुम अपने इतने बच्चों के साथ कैसे कर सकोगी? ये मुमकिन ही नहीं। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि ये लम्हे भर के लिए भी मेरी निगाहों से दूर हो। वो शहर जहां आखिरी उम्र तक रहना है। आ गए, याकूब नबी का काफला आ गया, आ गया, याकूब नबी का काफला आ गया। खुश आमदीद, नबी खुदा के कदम मुबारक हों। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आप पर जो मुसीबत टूटी हमें उसकी खबर न थी। खुदा आपको सब्र जमील अता करे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है और हम इसकी रजा में राजी हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुश आमदीद, खुश आमदीद। ये राहेल का बेटा यूसुफ है ना? खुश आमदीद। देखो इनका बेटा यूसुफ कितना खूबसूरत है। बहन, हमारे बाबा इसहाक नबी का मकबरा कहाँ है?
तुम जानते हो वहीं जहाँ हमारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनकी जोजा का मकबरा है, और हमारी माँ रफा की कब्र भी वहीं है। पहले मैं उनकी जियारत और उनके साथ अहद का इरादा रखता हूं। लिया, सबको खबर कर दो कि मिलकर वहां जाएंगे। यहूदा, लावी, बिस्मा, जो अमानत मैंने तुम्हारे सुपुर्द की थी वो ले आओ। हम अपने बाबा इसहाक के मजार पर जा रहे हैं। खुदा का दुरूद हो इब्राहिम पैगंबर पर। खुदा इब्राहिम और इसहाक की अरवाह को शाद रखे। कनान के लोगों की हिदायत और ईमान इन्हीं की मेहरबानी से है। आखिरी लम्हात में वो आपको देखने के लिए बेकरार थे। उन्होंने रिसालत आपकी सुपुर्द की है और वसीयत फरमाइए कि इब्रानियों की हिदायत की जिम्मेदारी कबूल फरमाएं। इन पाक तनियत हस्तियों से मदद का ख्वास्तगार हूं और खुदा से रिसालत की इस अजीम जिम्मेदारी की अंजामदही पर मदद तलब करता हूं। ये कमीज हमारे दादा हजरत इब्राहिम की है, जो हमारे बाबा इसहाक को विरासत में मिली, और अब आप इसके वारिस हैं। आपकी अदम मौजूदगी में बाबा की औलादों में सबसे बड़ी होने की वजह से मैं इसकी अमीन थी, और अब मैं ये अमानत आपके सुपुर्द करती हूँ। बाबा की वसीयत के मुताबिक ये कमीज आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया तक पहुंचेगी। इस कमीज को अबाई रिसालत भी कह सकते हैं। मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं और कनान के लोग आपकी बैत करते हैं और हजरत इसहाक के बाद आपको नबी खुदा मानते हैं और आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी? जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। गलती पर हो, वो जिसका ईमान सबसे ज्यादा कवी होगा।
मुझे भूख लगी है। हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा? थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है? अब क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है। यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो? खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है। अपने 7 बेटों और बेटी के साथ राहेल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन यह आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रही। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। राहेल के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त ना करना। अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना। मुझे मौका दो, मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार लूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहेल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फाइका, राहिल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फायका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी। यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। यूसुफ, मेरे बेटे, इधर आओ। बेटा, ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगे? जी बाबा, फूफू फायका एक अच्छी माँ है। मगर तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझमें से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जान से ज्यादा इसे अजीज रखूंगी और अपने सीने से लगा कर रखूंगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से।
आज के बाद भेड़ें तुम्हारे हवाले हैं। आइंदा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे लोगों के मसाइल हल करने हैं, जिसके लिए हम कनान आए हैं। ख्याल रखना भेड़ों को कोई खतरा पेश ना आए। घबराए मत बाबा, अब हम बच्चे नहीं रहे। जानता हूं। चलो अब जाओ। सलाम फुप्पो। सलाम फुप्पो। सलाम मेरी जान। सलाम। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। बच्चों वो देखो यूसुफ। सलाम फुप्पो फायका। सलाम मेरी जान। यूसुफ का ख्याल रखना। जी अच्छा। सलाम। नबी खुदा पर सलाम। यूसुफ जल्दी करो, पकड़ो इसे पकड़ो इसे, जल्दी करो। किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है? कितने खुशकिस्मत होते हैं यतीम भी। अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है, तुम सब क्यों नहीं मर जाती? शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिल जाए। नहीं बल्हा के कहने का ये मतलब नहीं था पुप्पी। मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी अच्छी तरह से यूसुफ की परवरिश कर रही हैं और इसके लिए एक मेहरबान माँ की तरह हैं। रहने दो, तुम्हारी बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया? यानी जरा सी मोहब्बत भी एक दिन माँ के बच्चे के लिए तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? ख्याल रखना बहन, कहीं तुम्हारी यूसुफ से हद से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना संवारना उसके भाइयों में हसद का बीज न बो दे। यूसुफ को तुम्हें सौंपने की असल वजह भी लिया कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करना ही थी। वो न चाहते हुए भी यूसुफ और उसके भाइयों के दरमियान फर्क कर बैठती थी। जो तुम्हारे बेटों में हसद और कीना का बीज बो रहे हैं, वो बला और जुल्फा हैं, लिया नहीं। जल्दी करो, पकड़ो इसे। खुदा यूसुफ को हासिदों और दुश्मनों के शर और बद नजरों की नजर से महफूज रखे। पता नहीं क्यों उसके लिए दिल परेशान रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं। अगर इजाजत दो तो उसे ले जाऊं। जानती हूँ यूसुफ को भूख लगी होगी। यूसुफ जी, आ जाओ बेटा, चलो चले मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ, यूसुफ के कपड़े देखे? वो फायका ने इसके लिए सिए हैं। हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना? मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए। मसलन कौन सी बात? यूसुफ, वो यूसुफ के साथ रहना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। वो पैगंबर हैं और उन्हें लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने होते हैं। यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने? देखे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बड़ा खुशकिस्मत है। लावी, यहूदा, चलना नहीं है। आ रहे। चलो चले। यहूदा चलो। उसकी हालत तो और बेहतर हो गई है। बज़ाहिर राहिल की मौत कम से कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई। कहने को तो तुम भाई हो, मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता।
یہ پہنو. یہیں رکو. تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ میرے بابا اور تمہارے دادا اسحاق نبی کا کمر بند ہے. میری خواہش تھی کہ یہ اسے دوں جو کار رسالت کو جاری رکھے. مجھے امید ہے کہ اس کے وارث تم ہی ہو. مجھے یہ کمر بند اچھا لگا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض اور یہ کمر بند میرے پاس امانت تھی. قمیض میں نے بھائی کو دے دی. یہ کمر بند فی الحال تمہارے پاس ہے. اسے کہیں گم نہ کر دینا. میں ڈرتا ہوں کہ کوئی اس کمر بند کو دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے. مثلاً کون؟ مثلاً میرے بھائی. اس کی تم فکر مت کرو. چلو جلدی کرو، ہمیں تمہارے بابا کے درس میں پہنچنا ہے. چلو. حسد یعنی وہ نعمت اور دولت و مقام و منزلت جو کسی بندے کو عطا ہوئی ہے اس کی نابودی کی آرزو کرنا. حسد یعنی کسی کے پاس کسی نعمت کے ہونے کو برداشت نہ کرنا. حسد یعنی دوسروں کی کامیابی اور خوش قسمتی کو برداشت نہ کرنا اور دوسروں کی فقر و تنگدستی کا خواہش مند ہونا. اب تم میں سے کوئی بتائے کہ حاسد کسے کہتے ہیں؟ وہ کمر بند جو یوسف نے باندھا ہوا ہے وہ تو اسحاق نبی کا ہے. فائقہ نے یوسف کو کیوں دیا؟ میرا خیال ہے یہ تو آنے والے پیغمبر کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا. یعنی حاسد کا دل نہیں چاہتا کہ لوگوں کے پاس کوئی نعمت ہو. شاباش. حاسد وہی ہوتا ہے جو تم نے کہا. حاسد ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر غمگین اور رنجیدہ ہوتا ہے. دیکھ رہے ہو خواب و مانوی اور علمی کیسا چیزیں دکھاوا اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے. مادی اور مال و متاع دنیا ہوں. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے یہ کون بتا سکتا ہے؟ اس کا جواب یوسف کو نہیں آئے گا. میرے پیارے یوسف، کیا تمہارے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا؟ بابا، کیا حاسد کو معلوم ہے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے؟ شاباش بیٹا، شاباش. جواب یہی ہے جو تم نے دیا. حاسد کو چاہیے کہ جان لے کہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. حاسد کو نہ دنیا کی نعمتیں میسر آتی ہیں نہ آخرت کے انعام. حاسد اپنے حسد کی وجہ سے دونوں جہاں کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نہ حاسد نہ محسود، کوئی بھی اس دار فانی میں باقی رہنے والا نہیں. اگر حاسد یہ جان لے تو اپنی دنیا کو حسد اور تنگ نظری کی وجہ سے جہنم میں تبدیل نہ کرے. ایک بن ماں کے بچے سے محبت کرنا فطری بات ہے. کیا جن کی مائیں زندہ ہوں ان سے محبت نہ کرنا بھی فطری بات ہے؟ یعنی جن کی مائیں ہوں انہیں محبت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک طرف تو پھپھو اسے نئے نئے کپڑے پہناتی ہیں اور اسے سجاتی سنوارتی ہیں، دوسری طرف ماں اسے زانوں پر بٹھاتی ہے اور بہترین کھانے دیتی ہے. ہمارے سامنے اس کی حفاظت ظاہر کرتے ہیں لیکن بابا اسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں. ہاں بالکل. ویسے آپس کی بات ہے، ہمارا بھائی یوسف ہے ہی اتنا سمجھدار اور شیریں زبان. اس کا معصوم چہرہ واقعتاً چاہے جانے کے قابل ہے. ہم سب ہی اپنے بھائی یوسف کو چاہتے ہیں لیکن غلطی تو ہمارے والدین کی ہے نا. وہ کیوں یوسف سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تم نے ہمارے دادا اسحاق کا کمر بند اور بازو بند دیکھا جو یوسف نے باندھا ہوا تھا؟ ہاں، بلہا کہہ رہی تھی کہ یہ انبیاء کی میراث ہے اور بعد میں آنے والے پیغمبر کو ملنی چاہیے.
तो फिर फुप्पो फायका ने वो यूसुफ को क्यों दिया? ये तो फुप्पो से भी पूछा जा सकता है। वक्त गुरूब जब गल्ला वापस लेकर चलेंगे तो फिर फुप्पो के पास चलेंगे। भाइयों पत्थर, चलो आजमा के देखते हैं। मैं तुम सबको हरा दूंगा। ये लो, यहूदा ने फिर वही शुरू कर दिया। जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन होगा। चलो शाबाश, जोर लगा। नहीं उठा सकते। जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन होगा। शाबाश, जोर लगाओ। क्या बात है, अब तुम कोशिश करो। तुम उठाओ। शाबाश, उठाओ। सलाम खाला। सलाम जुल्फा। सलाम, कहाँ जा रहे हैं? गले को बाड़े में छोड़ेंगे, फिर हम फुप्पो फायका के पास जाएंगे। दरअसल हमें उनसे कुछ काम है। हमें पूछता और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यूँ बिना बताए तुम्हारा फुप्पो के घर जाना ठीक नहीं। तुम्हारे बाबा फुप्पो फायका के पास हैं। वो यूसुफ से मिलने गए हैं और ये सब देखकर तुम लोगों को शायद अच्छा न लगे। क्यों, वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? आ जाओ। देखा बाबा यूसुफ को हम सबसे ज्यादा कितना चाहते हैं। यहूदा फजूल बातें मत करो। जब हम छोटे थे तो बाबा के जानों पर इसी तरह बैठते थे और वो इसी तरह मोहब्बत करते थे। बलहा और जुल्फा इसीलिए कह रही थी कि फुप्पो फायका के पास यूं ही अचानक मत जाना। फजूल बातें मत करो, मैं तो जा रहा हूँ। यहीं रुको बेटा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों। सलाम खानदान याकूब के मर्दों। जीते रहो मेरे बच्चों। तुम लोग कब लौटे? बस अभी अभी भेड़ों को बाड़े में छोड़ा और यहाँ आ गए। ताकि क्या? हम आए हैं ताकि फायका फुप्पो से कुछ बातें कर सकें। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। फुप्पो, ये कमरबंद हमारे दादा इसाक नबी का है ना? हाँ ऐसा ही है, लेकिन यूसुफ के लिए सिर्फ एक खिलौना है। मैंने सोचा कि यूसुफ इससे मशगूल होकर अपनी माँ के गम को भूल जाए। लेकिन बिलहा कह रही थी कि ये कमरबंद गुज़िश्ता नबी की मीरास है और इससे बाद में आने वाले नबी को के बाद मैं नबी हूँ। ये कमरबंद मेरे लिए बाबा की मीरास और यूसुफ के लिए एक खेलने और मशगूल रहने का वसीला है। बलहा और जुल्फा जब तक राहिल जिंदा थी उससे हसद करती थी। अब जबकि वो नहीं रही तो उसके बच्चों से हसद करती है। उनकी बातों पर कान मत धरा करो। बाबा, यहूदा कह रहा था कि आप यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन आज आप यूसुफ से मिलने आए हैं। उसे अपने जानों पर बिठाया हुआ था। तुम लोगों को भी बचपन में अपने जानों पर बिठाता था। अगर तुम लोग भी मुझसे दूर होते तो तुम्हें भी देखने के लिए आता। मैं तुम सबको चाहता हूं। मैं मजीद ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता हूं। चलो चलो। मैं तुम लोगों को घर के मर्द और अपना दस्तबाजू समझता हूं और एक तुम लोगों के एक छोटे से कमजोर बच्चे से बराबरी करते हो। खुदा हाफिज में। फायका पप्पो, बाबा से कहिए कि वो मुझसे मोहब्बत ना किया करे। क्यों बेटा? इसलिए कि मेरे भाई नाराज होते हैं। मेरी जान, तुम्हें माँ की मोहब्बत तो मिली नहीं।
क्या आप बाप की मोहब्बत से भी महरूम रहना चाहते हो? यूसुफ, आराम से, यहाँ आ जा बेटा। चलो छुप जाओ, जल्दी करो, जाओ छुप जाओ। सब लोग छुप गए? मैं 20 तक गिनती हूँ। जाओ ढूंढो उन्हें। लेकिन अभी तक यूसुफ को नहीं ढूंढा। यूसुफ, पता नहीं यूसुफ कहाँ चला गया। यूसुफ, यूसुफ, खेल खत्म हो गया, बाहर आ जाओ। यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ कहाँ चला गया है? मिल ही नहीं रहा। कहीं छत पर तो नहीं है? फाइका पुप्पो और बिस्मा के पास तो नहीं गया? तुम लोग नीचे ढूंढो। यूसुफ! बिस्मा, यूसुफ को तो नहीं देखा? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है, यहाँ तो नहीं आया है। क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है। गुम हो गया? तुम कहाँ थे जो गुम हो गया? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था? वो छुप गया था और अब मिल नहीं रहा है। सब जगह देख लिया है? हाँ, सब जगह देख लिया। वो मेरे भाई की अमानत है। आओ देखो, कहाँ खेल रहे थे जब गुम हुआ? यूसुफ, यूसुफ, पप्पू की जान कहाँ हो? यूसुफ,
नहीं है। यूसुफ! यूसुफ कहाँ?